सो गाइस फाइनली समर स्लैम के सारे ही मैच ऑफिशियल हो चुके हैं। पूरा शो कैसा होने वाला है अब हम जान चुके हैं। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं प्रेडिक्शंस एंड रिजल्ट्स पर एंड देख लेते हैं कि कौन कौन जीतेगा, कौन कौन हारेगा एंड कौन घर लेकर जाएगा नई नवेली वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आप देख रहे हैं रेसलमैटिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे बहुत ही प्यारे रेसलमैटिक मेंबर सार्थक के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो गया। अब चीज तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वो उनका पर्सनल टेक है, तो प्लीज आप प्रेयर जरूर करना एंड हम सभी उम्मीद करेंगे कि उनकी लाइफ में चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नाउ बैक टू द वीडियो। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इंजरी की वजह से 2 मैच पहले ही समर स्लैम से हटा दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रिश एंड बेकी का मैच अब कैंसिल हो चुका है। समर स्लैम में वैसे ऑफिशियली ये मैच होना था, लेकिन लास्ट मंडे नाइट रॉ में हम ये तो जान चुके हैं कि 2 हफ्ते बाद हमें ये मैच एक बार फिर से देखने को मिलेगा, शायद मंडे नाइट रॉ में। बट स्टिल अगर ये मैच समर स्लैम में होता और मुझे विनर पिक करना होता तो मैं 100% बेकी को ही पिक करता, क्योंकि उन्हीं के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है एंड ट्रिश स्ट्रैटस तो उसके बाद चली ही जाएंगी। सेकंड गाइस, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन अपना टाइटल डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट द जजमेंट डे, बट एज वी ऑल नो कि केविन ओवेंस भी अब इंजर्ड हो चुके हैं, तो ये मैच भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अगर फिर भी ये मैच हो रहा होता तो मैं जजमेंट डे को ही पिक करता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल बहुत ज्यादा टेक लेने लगी है उनके ऊपर। तो आज नहीं तो कल हमें उनके पास चैंपियनशिप दिख ही जाएगी। अब अगर मेन शो की बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समर स्लैम के बैटल रॉयल के बारे में। अभी इसमें कौन कौन लड़ने वाला है ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैंने विनर पहले से ही चूज करके रख लिया, वो है एलए नाइट। वैसे अभी उनका मैच शेमस के साथ भी होना है स्मैकडाउन पर, बट आई नो कि इस बारी विक्ट्री जरूर उनकी जेब में जाएगी। देन रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेसलर के बारे में बात कर लेते हैं एंड मुझे ना ऐसा लगता है गाइस कि ये मैच एक अलग ही फील देके जाएगा वुमेन्स डिवीजन को। थोड़ा सा हार्ड हिटिंग होने वाला है ये मैच। दोनों ही स्टार यूएफसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। काफी टाइम से लोग इस मैच का वेट भी कर रहे थे। तो अगर बात विनर की कर ली जाए तो नो डाउट इसमें शेना बेसलर ही जीतकर सामने आएंगी। जिस तरीके से रोंडा राउजी के साथ चीजें जल्दी जल्दी हो रही है ना, जैसे वो अपना टाइटल जीती फिर टाइटल हार भी गई और उन्हें शेना से तुरंत मिल गया धोखा, तो आई थिंक ये चीज उन्हें ब्रेक देने की तरफ इशारा कर रही है एंड कहीं ना कहीं ये विक्ट्री शेना बेसलर को सीरियस लेने पर मजबूर ही कर देगी एंड उन्हें रीपैकेज करने में काफी ज्यादा हेल्प भी मिल जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो मेरी पिक होने वाली है शेना बेसलर। नेक्स्ट गाइस, रिकोशे फेस करने वाले लोगन पॉल को एंड ट्रस्ट मी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैच इतनी ज्यादा हीट जनरेट कर लेगी, बट ये दोनों स्टार्स कहीं ना कहीं हम सभी का ध्यान खींचने में कामयाब हुए हैं एंड ये भी हो सकता है कि ये चीज मैच ऑफ द नाइट बनकर सामने आ जाए। बट जहाँ तक विनर की बात है तो मैं पिक करूंगा लोगन पॉल को, क्योंकि उन्हीं के चांसेस जीतने के सबसे ज्यादा है। वो ऑलरेडी रेसलमेनिया में हार चुके हैं और मनी इन द बैंक भी नहीं जीते, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को एक बार फिर से हरवा देगी। लेकिन इस मैच में 50-50% चांसेस भी हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि लोगन पॉल ने रिकोशे को कह भी दिया था उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, उनको मेंशन कर दिया था। तो मुझे लगता है ये चीज कहीं ना कहीं रिकोशे को एक पॉइंट दिलवा देगी कि वो जीत जाए। बट फिर भी अगर मुझे कुछ पिक करना है तो मैं लोगन पॉल के साथ ही रहूंगा। देन आस्का अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी अगेंस्ट बियांका बलेयर एंड शार्लेट फ्लेयर के सामने। लेकिन एक बात तो है, क्या ही भौकाल मचा के रखा इन तीनों ने स्मैकडाउन पर। कोई भी वीक खाली ही नहीं छोड़ा इन्होंने और एक दूसरे पर मारा पीटी ही करते रह गए। ये मैच देखने में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन विनर की बात करूं तो अब भी आस्का ही फेवरेट है कि वो अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगी। अब गाइस सीन सिंपल है, बियांका बलेयर अभी अपने 400 दिन का मार्क कंप्लीट करके आई है एज अ चैंपियन, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी टाइम तक उनके हाथ में टाइटल रखेगी, तो वो तो पहले से ही लिस्ट से बाहर चली गई। रही बात शार्लेट की, तो वो इतनी बार जीत चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब मुझे नहीं लगता कि उनपे एक भी टेक और लेने वाली है। तो चीजें सिंपल है कि आस्का ही जीतने वाली है, लेकिन असली वाइल्ड कार्ड तो मैच के लास्ट में शुरू होगा, जब इयो स्काई हो सकता है अपना मनी इन द बैंक कैश करने आ जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट हैवी हिटर्स, जहां गंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। अब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे पर क्या ही गजब कर देंगे, इसका आइडिया तो आप इनके रेसलमेनिया के मैच से ही लगा लो। चॉप्स पर चॉप्स की बारिश ही होने वाली है, लेकिन किसके घर पे जीत की बरसात होगी? तो गाइस वो नाम अभी भी गंथर का ही है। स्टोरी सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अभी रिटर्न किया है एंड आई डू नॉट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी उनके हाथ में टाइटल दे देगी। और ये बात हम सब पहले से ही जानते हैं कि इनकी राइवलरी सिर्फ और सिर्फ समर स्लैम में तो एंड नहीं होने वाली, इसलिए मेरी पिक तो अभी भी गंथर ही रहेंगे कि वो अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। एंड अब अगर टाइटल्स की बात चली रही है तो हम सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को कैसे भूल सकते हैं? वो तो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले अगेंस्ट द प्रिंस फिन बैलर। एंड इससे पहले कि मैं विनर की बात करूं तो भैया अपना सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है डेमियन प्रीस्ट की कैश इन में, कि वो कब आकर अपना MITV कॉन्ट्रैक्ट कैश कर देंगे, जीते चाहे कोई भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस मैच में 100% कैश इन को एक्सपेक्ट करके चलो। बट स्टिल अगर विनर पिक करना हो तो मैं फिन बैलर को ही पिक करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से वो हार ही रहे हैं एंड सेथ रॉलिंस साइलेंटली इंजर्ड हो गए हैं एंड काफी टाइम से वर्क हाउस बने पड़े हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हो सकता है उन्हें जरा सा ब्रेक देते हुए नजर आ जाए। सो मेरी तरफ से विनर है फिन बैलर। अब देखना ये है कि क्या डेमियन प्रीस्ट आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे, क्या वो अपने दोस्त को धोखा देंगे? अब इसका जवाब तो हमें समर स्लैम में ही मिलेगा। सो अब बात करते हैं 2 में से पहले मेन इवेंट की, जहाँ ब्रॉक लेसनर एक बार फिर लोहा लेते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स। एंड क्या ही बात करूं यार मैं इस मैच के बारे में, यार तुम ना अटैक ही कर लो एक दूसरे के ऊपर, तुम्हारे मैच से ज्यादा मजा
एंड तुम्हारे मैच से ज्यादा ब्रूटैलिटी तो हमें तुम्हारे अटैक्स में ही दिखती है यार। तो फालतू में मैच करने का मतलब ही क्या रहा। देखो यहाँ तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आई थिंक समरस्लैम अब इन दोनों के लिए आखिरी स्टॉप है। कोडी रोड्स इस मैच को 100% जीतने वाले हैं। वो पूरी तरीके से चूस लेंगे ब्रॉक लेसनर को एंड इस हार के बाद ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से टाइम ऑफ ले लेंगे एंड काफी समय तक WWE से दूर हो जाएंगे। बट असली माल मसाला तो मैच के लास्ट में शुरू होगा जब रेंडी ऑर्टन आके अपना रिटर्न कर लेंगे एंड कोडी रोड्स पर अपना आरकेओ लगा देंगे। गाइस मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि यही सबसे बेस्ट शॉट है रेंडी ऑर्टन के लिए कि वो अपना रिटर्न कर ले। वैसे इनके लिए एक सीक्रेट स्टोरी लाइन मेरे मन में और भी है, लेकिन उसके लिए तो आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि वो सीक्रेट स्टोरी लाइन ना इससे ज्यादा बिलीविंग है एंड कल चैनल पर जल्दी से आने भी वाली है। एंड ये माल मसाला आपसे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन मैया को उठा लो ताकि स्कूल जाने से पहले वो आपको टाइम पर उठा दे एंड चीजें आपसे मिस भी ना हो। एंड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबल मेन इवेंट। आई मीन जब जे उसो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच में। अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये ट्राइबल कॉम्बैट है किस चिड़िया का नाम, तो गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। एक्सट्रीम रूल्स का नाम चेंज करके बस ट्राइबल कॉम्बैट कर दिया है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। अब मुझे तो लगता है ये सिर्फ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ही होगा। अब मैच पर आ जाते हैं तो सोलो अपनी पूरी कोशिश कर लेंगे रोमन रेंस को जिताने के लिए एंड आई थिंक जिमी उसो भी रिटर्न कर लेंगे अपनी इंजरी से ताकि वो अपने भाई की कुछ मदद कर सके। लेकिन बात जहाँ तक विनर की है ना, तो जे उसो चाहे कितना भी लोहा ले ले रोमन रेंस से, ना तो वो ट्राइबल चीफ बनेंगे ना मिलेगा उन्हें टाइटल। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जब तक रोमन रेंस टाइम ऑफ लेने का फैसला नहीं लेंगे तब तक जे उसो का कोई चांस ही नहीं है कि वो टाइटल जीत जाए, फिर चाहे वो कितना भी उछल कूद कर ले। सो द विनर विल बी रोमन रेंस। वैसे इसके लिए भी मेरे पास एक वाइल्ड टेक है जो पर्सनली इससे बेटर साउंड कर रहा है। उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा एंड कल तक का वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि वो वीडियो कल आने वाली है। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको इन मैचेस के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।